गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ फलनों के अवकलज देख लेते हैं जिसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है आपका एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का अगर अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। देन सेकेंड वन इज़ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन करने पर वैल्यू आएगी हमारी ई की पावर एक्स। नेक्स्ट है ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का अवकलन करने पर वैल्यू मिलेगी ए की पावर एक्स लॉग ई ए। देन लॉग ई एक्स की वैल्यू मिलेगी वन अपॉन एक्स। लॉग ए एक्स की वैल्यू मिलेगी वन अपॉन एक्स लॉग ई ए। नेक्स्ट है आपका साइन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कॉस एक्स। कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अगर कॉट एक्स का करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का करने पर मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का करने पर मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ तक के तो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए थे। अब ये है कुछ चीज़ें जो वहाँ पर आपके फंक्शन में मल्टीप्लाई अवकलन करते वक्त अप्लाई होती है। जैसे कोई कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का अगर आपको अवकलन करना है तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ज़ीरो। जैसे कांस्टेंट की बात अगर हम करते हैं तो जैसे मैंने डी बाई डी एक्स अगर टू का अवकलन कर दिया तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी। टू मेरा क्या है, एक अचर पद है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन करने पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो। ठीक। तो नेक्स्ट एक सी इंटू एफ एक्स, यानी एफ एक्स जो है एक्स का कोई फलन है, ठीक है, जिसे हमें डी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है। और इसके साथ में टू सी कोई क्या है, अचर है, तो हम उस अचर को क्या कर देते हैं, उस अवकलन से बाहर कर देंगे और केवल एक्स वाले फलन का ही हम अवकलन करेंगे। देन अगर कोई भी दो फलन है आपकी यू और वी, दोनों का योग दिया है, दोनों का अंतर दिया है, तो उसका अवकलन हम किस प्रकार करते हैं, फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन का अवकलन, या माइनस रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन माइनस सेकेंड फंक्शन का अवकलन। देन अगर दो फंक्शन का गुणनफल दिया है, यू और वी दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का गुणनफल करना है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन, प्लस सेम वैसी अब क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को बाहर कर देंगे और फर्स्ट फंक्शन का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। नेक्स्ट, अब जब दो फंक्शन का हमें क्या दिया हो, भागफल दिया हो, और हमें उनका अवकलन करना हो, तो क्या करेंगे, जो आपका हर होगा, आप हर को पहले लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, अंश को बाहर लिख लेंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे अपॉन हर का स्क्वायर। बट यहाँ पर जो v है, v की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये है कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वन अपॉन यू, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर वन अपॉन में है, ठीक है, वन के डिनोमिनेटर में अगर वो फंक्शन है, अगर आप उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वन अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये उस फंक्शन का क्या होगा, अवकलन, बट यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स का अगर अपने को अवकलन करना है तो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये सभी जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अप्लाई होंगे। अब नेक्स्ट हमें देखना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। इसके पहले जब हमने 11th में पढ़ा था वहाँ पर हमने त्रिकोणमिति फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन देखा था। अब हम यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स एक्स। अब चूँकि प्रथम सिद्धांत से हमें अवकलन करना है तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन का फॉर्मूला होता है हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जिस फंक्शन का हमें अवकलन करना है, तो हमें अवकलन किसका करना है, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने, साइन इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स को मैंने y के इक्वल मान लिया। ठीक, अगर मैं यहाँ से y को साइन इनवर्स एक्स के इक्वल मान लूँ, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँगी तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, साइन y मिलेगी। ठीक, अब एफ ऑफ एक्स तो मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स है मेरा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं यहाँ पर।
देखिए ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, यहाँ पर मेरा फंक्शन है एक्स, इस एक्स में मान लिया मैंने एच का क्या किया, एडिशन किया। तो मेरा जो ये जो फंक्शन के इक्वल जो मेरा यहाँ पास फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर भी उस एच का क्या होगा, इनटू होगा। अगर मैं इस फंक्शन में कुछ चीज़ ऐड कर रही हूँ तो इसके इक्वल टू जो मेरा फंक्शन होगा उसमें भी कोई ना कोई वही टर्म ऐड होगा। तो चूंकि ये एक्स का टर्म है, ये भी एक्स का टर्म है, तो जो इसमें नंबर ऐड हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर भी वही चीज़ को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एच ऐड किया है तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, एच ऐड कर दिया। अब मैंने आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को वाई के इक्वल माना था, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन में कोई चीज़ ऐड कर रही हूँ, अगर वही चीज़ इस फंक्शन में भी ऐड हो गई तो सीधी सी बात है कोई ना कोई एक वैल्यू होगी जो इस फंक्शन में भी ऐड होगी। तो मान लेते हैं इस फंक्शन में हमारा क्या ऐड हुआ है, वाई प्लस के, ठीक। अब ये वाई प्लस के है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच के बराबर हो गई, तो दोनों को मैंने बराबर इक्वल कर लिया। फिर यहाँ से एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच है तो ये साइन को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन वाई प्लस के। अब ये सब हमने क्यों निकाला, ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे उस समय देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन का फॉर्मूला है, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपका वो फंक्शन होता है जिसका आपको क्या करना होता है, अवकलन। मुझे अवकलन किसका करना है, साइन इनवर्स एक्स का। तो सीधी बात है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, मेरा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है मैं वहाँ वहाँ पर एक्स प्लस एच पुट कर दूँगी, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस एच पुट कर दिया, अपॉन में एच एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस एच वाला साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन हम किस प्रकार करेंगे ये तो हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर साइन इनवर्स जो आपका एक्स प्लस एच है उसे क्या मान लिया, वाई प्लस के बराबर मान लिया है। तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया वाई प्लस के माइनस साइन इनवर्स एक्स को किसके बराबर मान लिया है, वाई के बराबर, तो उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वाई। अब मैं एच को इस प्रकार लिख सकती हूँ क्या, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। मैंने इस एच में क्या ऐड किया, एक्स ऐड कर दिया और एक्स माइनस कर दिया, जिससे ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, सॉरी आपकी वैल्यू ऊपर क्या बचेगी, k। अब x प्लस एच को क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस एच इक्वल टू लिख सकते हैं साइन वाई प्लस के। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा साइन वाई प्लस के। x इक्वल टू मैंने क्या, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट पहले क्या थी आपकी, h टेंस टू 0 थी, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, जब सारा फंक्शन के इक्वल में है, सब फंक्शन में आपका के है, तो मैंने लिमिट को चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया, के टेंस टू 0। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो इस फॉर्मूले को हम सेम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये मेरी सी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, तो 2 साइन सी की जगह क्या हो जाएगा, वाई प्लस के, और डी की जगह हो जाएगा वाई अपॉन 2, सॉरी ये कॉस रहेगा, इंटू साइन सी माइनस डी, तो वाई प्लस के माइनस वाई बाई 2। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन होता है जिसका हमें क्या करना होता है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना होता है। तो एफ एफ एक्स, तो मुझे किसका अवकलन करना है, साइन इनवर्स एक्स का। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को किसके बराबर मान लिया, एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लिया। अब ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसको किसके बराबर मान लिया, वाई के बराबर मान लिया। अब तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स निकल जाएगा यहाँ तक, ठीक। अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक निकल गया। नेक्स्ट, अब एफ ऑफ एक्स तो निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी निकालना पड़ेगा। तो जब मैं x की जगह पर x प्लस एच पुट करूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरा साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या हो जाएगा, मेरा x प्लस एच हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, इसको मैंने y माना है, तो इसको मैं y प्लस के इसलिए मान रही हूँ कि क्योंकि भाई यहाँ पर जब मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स था उसे कांस्टेंट टर्म y के बराबर माना, तो जब इस x में कुछ ऐड हो गया तो जाहिर सी बात है जो मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगी y के साथ में, उसके साथ में भी कुछ ऐड होगा। तो मान लेते हैं उसके साथ में क्या ऐड हुआ है, आपका k ऐड हुआ है, ठीक। अब यहाँ से y इक्वल टू के इक्वल वाई प्लस के इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, साइन इनवर्स x प्लस एच। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है।
अब इसको आप सॉल्व किस प्रकार करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माना था। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस एच था, यहाँ से एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ से एक्स प्लस एच की साइन वाई प्लस की, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन वाई। तो मैंने उसी को क्या किया है, यहाँ पर पुट कर दिया है। वाई पे साइन इनवर्स एक्स प्लस एच है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच की वैल्यू पहले पुट किया वाई प्लस के, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है वाई, वाई से वाई मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास के बचा। अपॉन में एच था, तो एच को मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच माइनस एच। तो एक्स प्लस एच को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन वाई प्लस के, और एक्स को क्या लिख सकती हूँ, साइन वाई। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। इसके बाद जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट के अपॉन 2 cos 2y प्लस के बाई 2 इंटू साइन के बाई 2। देन यहाँ से भी इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन 2 cos y प्लस के बाई 2 साइन के बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लिमिट के टेंस टू 0, ये के बाई 2 है, उसको इस प्रकार के बाई 2 अपॉन साइन के बाई 2 इंटू लिमिट के टेंस टू 0 1 अपॉन cos y प्लस के बाई 2। इसे हमने सेपरेट कर लिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे के की वैल्यू, तो 1 अपॉन cos y आएगा, तो इक्वल टू 1 अपॉन cos y। cos y को क्या लिख सकते हैं हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से cos x की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकती हूँ। अब चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका साइन वाई है, साइन वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा साइन वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पर आपका एक्स है, एक्स बिलोंग टू -1 to 1। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो -1 से +1 तक होगी, -1 से +1 तक उसके बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, और अब यहाँ पर ये एफ डैश एक्स का मतलब है जो फलन, जिस फलन का हम अवकलन कर रहे हैं, ये उसका क्या है, प्रथम अवकलज हो जाएगा, उसका हम एक बार अवकलन कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का हमने अवकलन किया तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का जब अवकलन करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला प्रथम सिद्धांत से एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जिसका हमें अवकलन करना है, तो हमें अवकलन करना है कॉस इनवर्स एक्स का। तो हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स, और ये जो कॉस इनवर्स एक्स है उसे वाई के बराबर मान लिया। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और जब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इक्वल टू कॉस वाई। देन नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एच को पता करना है, एफ ऑफ एक्स का तो ले लिया। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर मैं अगर एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच पुट किया तो इसके इक्वल टू इसे वाई तो नहीं मानूंगी ना, वाई के साथ में कुछ देखिए, यहाँ पर एक्स के साथ में एच ऐड किया, यहाँ पर भी एक्स के साथ में जब एच ऐड किया तो यहाँ पर भी वाई के साथ में कुछ ऐड होना चाहिए। तो मैंने मान लिया क्या ऐड किया है मैंने, के। तो यहाँ से वाई प्लस के इक्वल टू निकल जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच। यहाँ से एक्स प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी कॉस वाई प्लस के। अब इन दोनों टर्म को एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच अपॉन एच। अब चूँकि कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, आपका वाई के बराबर है, क्योंकि इसको मैंने क्या माना, वाई के बराबर माना, तो इसकी जगह वाई पुट कर दिया। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच आपका वाई प्लस के बराबर है, और एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस एच माइनस एच लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से वाई कैंसिल, आपके पास वैल्यू आई लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन, अब देखिए एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है मेरी, कॉस वाई प्लस के, माइनस एक्स की वैल्यू है मेरी कॉस वाई। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, जहाँ पर आपकी सी की वैल्यू है वाई प्लस के और डी की वैल्यू है वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा
लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन 2 साइन सी यानी y प्लस के डी यानी कि y/2 इंटू साइन डी की वैल्यू है आपकी y माइनस वाई माइनस के। अब y है इसमें y माइनस वाई प्लस के, तो y माइनस वाई माइनस के होगा आपका d माइनस सी। ठीक, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन 2 साइन y प्लस k/2 इंटू साइन y से y कैंसिल माइनस k/2। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपका लिमिट के टेंस टू 0, अब यहाँ पर माइनस के कैसे आया देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका साइन माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस को मैंने क्या कर दिया है के साथ में लगा दिया है। ठीक है, तो माइनस k/2 साइन y प्लस k/2 इंटू साइन k/2, तो इसे हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी लिमिट के टेंस टू 0 -1 अपॉन साइन y प्लस k/2, और ये k/2 और साइन k/2 को अलग सेपरेट कर दिया, इसकी वैल्यू पूरे की हो जाएगी 1, और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन साइन y। अब साइन y को हम कॉस के फॉर्मेट में किस प्रकार लिखेंगे, -1 अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर y। अब कॉस y इक्वल टू हमने x माना था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जहाँ पर मॉड ऑफ x की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 से छोटी होगी। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स x, तो जब हम tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे सेम फॉर्मूला इसे। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स x का अवकलन, तो इसे भी हम f ऑफ x के इक्वल मान लेंगे। f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x, वेयर जब हम f ऑफ x को किसके इक्वल मान लिया हमने y के इक्वल मान लिया, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x, और x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा tan y। अब f ऑफ x है, तो f ऑफ x जगह पर मैं अगर x प्लस एच पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x जगह पर मेरा क्या हो जाएगा x प्लस एच, और इसे मैंने किसके बराबर मान लिया y प्लस के बराबर, तो y प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी tan y प्लस के। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन एच, वेयर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू है मेरी tan इनवर्स x प्लस एच माइनस f ऑफ x की वैल्यू है tan इनवर्स x, और h को मैंने क्या लिख दिया x प्लस एच माइनस x। अब जो tan इनवर्स x प्लस एच है वो किसके बराबर है आपका ये y प्लस के बराबर है। ठीक है, और tan इनवर्स x किसके बराबर है मेरा y के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, वो आपका tan इनवर्स x प्लस एच इसके बराबर था y प्लस के, और tan इनवर्स x आपके बराबर था y के। और नेक्स्ट आपका जो x प्लस एच था, यहाँ पर देखिए जो x प्लस एच है ये किसके बराबर है आपका, ये tan y प्लस के, और x किसके बराबर है आपका tan y के बराबर है। ठीक है, तो बस हमने यही वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर tan y प्लस के माइनस tan y, यहाँ से y कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन, अब tan को हम साइन और कॉस के फॉर्मेट में तोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी tan y प्लस के अपॉन कॉस y प्लस के माइनस साइन y अपॉन कॉस y। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k इंटू कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई प्लस के कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई प्लस के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए हो गया कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा यहाँ पर साइन ए माइनस बी का, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है वाई प्लस के और बी की वैल्यू मेरी क्या है वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई साइन वाई प्लस के माइनस वाई, ये ए माइनस बी, वाई से वाई कैंसिल, अपॉन में बचा साइन के, तो के अपॉन साइन के को मैंने क्या कर लिया सेपरेट कर लिया,
और कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई को मैंने क्या किया, सेपरेट किया। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा कॉस वाई इंटू कॉस वाई। यहाँ से हम देख सकते हैं कॉस इनवर्स एफ डैश वाई इक्वल टू जगह कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई को मैं लिख सकती हूँ 1/sec स्क्वायर वाई। अब सेक स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/tan स्क्वायर वाई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है tan वाई के फॉर्मेट में है। तो मुझे कॉस को tan में चेंज करना है, तो कॉस डायरेक्ट tan में चेंज नहीं होता। कॉस को पहले मैंने सेक में चेंज किया, फिर सेक को मैंने tan में चेंज किया। अब tan वाई की वैल्यू मेरी क्या है, x है, ठीक है। तो tan y की जगह x पुट कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर।